भारतवर्ष में बक हिंसा से उपजी अराजकता ने भारत देश में रहने वाले आम जनमानस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब भी किसी प्रशासनिक कार्रवाई के कारण या सरकार या विपक्ष में शामिल राजनीतिक पार्टियों के किसी आह्वान के कारण देश के विभिन्न जगहों पर, खासकर शहरी इलाकों में दंगे होते हैं, तब कमज़ोर, बेसहारा, दिन भर काम करके पेट भरने वाले गरीब आम आदमी ही मुसीबत में क्यों फंसता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूरे शहर की खबर तक नहीं होती है, लेकिन दंगा करने वाले गुंडों, अराजकता फैलाने वाले देशद्रोहियों को कैसे पता चल जाता है, जिससे ये दंगाई अपने अपने क्षेत्र से दूर जाकर अपराध करने पहुंच जाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में श्री गोविंददास और उनके पुत्र की हुई निर्मम हत्या ऐसा ही एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई करने के बजाय अराजक तत्वों को बढ़ावा देने जैसा केवल बयान दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ हानि का आकलन करने में लगी हुई है। इंडी गठबंधन में शामिल किसी भी दल या पार्टी नेताओं ने साहस नहीं है या हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर अपना कोई बयान दे और प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद देकर उन्हें सांत्वना दे। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड अखबार केस में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्रवर्तन निदेशालय ने जो चार्जशीट जिसकी जांच पूरी होने पर अदालत में दाखिल किया है, पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं सहित इंडी गठबंधन में शामिल नेता ऐसे परेशान हैं जैसे आज ही उन दोनों को फांसी की सजा होने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने अभी केवल चार्जशीट ही दाखिल किया है। यदि उन दोनों ने कोई घोटाला नहीं किया है तो डरने की इसमें कौन सी बात है। राजनीति, झूठ, बाहुबल, गुंडागर्दी, व्यक्तियों की औकात, क्षेत्र में दबंगई इत्यादि के आधार पर होती है। आज़ादी के बाद यदि राजनीतिक पार्टियां और सत्तारूढ़ नेता सच्ची निष्ठा के साथ, जैसा कि किसी पद के ग्रहण करने के पहले शपथ लेते हैं, काम करते तथा सरकार में प्रभावी लोग भी यदि अपनी अपनी सही तरह से भूमिका निभाते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। जैसे कानून बनाने वाले लोग जब कोई कानून बनाते हैं तब वे समझते हैं कि वे लोग इसके अपवाद हैं। उदाहरणार्थ, सत्तारूढ़ नेता और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश यदि कुछ को छोड़ दिया जाए तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सही कभी नहीं पेश करते हैं, और यदि उनके समक्ष इस तरह का कोई केस आता है
तो आरोपी पर ऐसी कार्रवाई करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा सच्चा व ईमानदार कोई नहीं है। देश में व्याप्त ऐसी ही अनेक प्रणालियों के कारण देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीतिज्ञों और न्यायाधीशों को संकेत बार बार देना पड़ता है कि आप लोगों द्वारा किए गए कार्यों का सही प्रभाव देश की जनमानस पर पड़े, जिससे देश में बढ़ रही असहिष्णुता और अराजकता को रोका जा सके। अतः स्पष्टवादी जन आधार पार्टी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की देश प्रेम की भावना का स्वागत करते हुए सभी राजनीतिज्ञों व प्रभावी लोगों से आग्रह करती है कि आप लोग राष्ट्रपति जी से सीख लेते हुए देश हित में सही काम करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।